नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन बिहार और संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। पटना के गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और बिहार कोकिला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। घाट पर शारदा सिन्हा के अमर होने के साथ साथ छठी मैया के जयकारे गूंज रहे हैं, जो उनके जीवन और संगीत की सच्ची पहचान थी। शारदा सिन्हा को छठ के गीतों के लिए विशेष पहचान मिली। उनके बिना छठ महापर्व अधूरा माना जाता था, क्योंकि उनकी आवाज़ में जो पवित्रता और भक्ति की लहर थी, वह इस पर्व के हर अनुष्ठान को जीवित करती थी। छठी मैया की महिमा गाने वाली शारदा सिन्हा का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ था। अब वह शाम के समय पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। उनकी अंतिम यात्रा पटना के राजेंद्र नगर स्थित उनके घर से शुरू हुई और यह यात्रा गुलाबी घाट तक चली, जहां उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए अपनी यात्रा पूरी। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान ने अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया और साथ ही बीजेपी के पूर्व सांसद राम कृपाल यादव और विधायक संजीव चौरसिया ने भी इस अंतिम यात्रा में उनका साथ दिया। इस शोक यात्रा में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक भी शामिल हुए, जो उनकी गाई हुई छठ गीतों और भक्ति भरे गानों के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने आए थे। इस दौरान उनका गाया हुआ आखिरी छठ गीत दुखवा मिटाई छठी मैया भी बजा। उन्होंने दिल्ली एम्स में ही यह गीत रिलीज किया था। यह गीत उनकी आखिरी संगीत कृति थी, जो उनके निधन के बाद भी हमेशा उनके संगीत और भक्ति को जीवित रखेगा। शारदा सिन्हा का निधन संगीत की दुनिया में एक खालीपन छोड़ गया है। राम कृपाल यादव ने कहा, शारदा सिन्हा के जाने से संगीत की दुनिया में एक अद्वितीय आवाज चली गई है। उन्होंने छठ महापर्व को सिर्फ गाने से ही नहीं, बल्कि एक अलग ही पहचान दी है। इस दुखद मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गुरुवार शाम शारदा सिन्हा के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का ऐलान किया है। शारदा सिन्हा का संगीत, उनका योगदान हमेशा बिहार और भारतीय लोक संगीत के लिए इतिहास में अमर रहेगा।